हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है वो मैं कर रही हूँ महाराष्ट्र के शिरडी से। तो हम आए हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो चलिए, अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और हम जा रहे हैं साईं बाबा के मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो महाराष्ट्र के शिरडी का साईं बाबा के नगरी का आज का जो मौसम है वो काफ़ी सुहावना सा है और हल्की हल्की धूप खिली है और ठंडी ठंडी जो है वो पवन चल रही है। ये आज हम आए हैं साईं बाबा के नगरी में, शिरडी में। तो चलिए साईं बाबा के मंदिर की तरफ चलते हैं और साईं बाबा के दर्शन लेते हैं। तो कल हम इसी गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस में रुके थे और यहाँ पे रुकने की और रहने की बहुत ही अच्छी सुविधा है इस गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में। तो चलिए, सारा जो सामान है वो लेके हम अभी उतर चुके हैं नीचे। तो सबसे पहले चलते हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो चलिए, मेरे बच्चे और हस्बैंड जी तैयार होके आ गए हैं। तो चलिए अभी चलते हैं। और अभी हम जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। सोनू चलो। सुबह के 8:30 का टाइम है और बहुत तेज धूप खिली है शिरडी में और बहुत ही गर्मी हो रही है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ से रास्ता क्रॉस करके इस साइड चले जाते हैं। तो चलिए, रास्ता क्रॉस करके हम आ चुके हैं इस साइड और इसी साइड से हमें जाना है साईं के दर्शन के लिए उनके मंदिर की तरफ। तो साईं बाबा के मंदिर के आजू बाजू में जो है वो बहुत सारी होटलें हैं। तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको रहने की बहुत सारी होटलें यहाँ पे मिल सकती है और खाने के ढाबे और होटल भी बहुत सारे हैं और यहाँ पे बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना भी मिलता है। आप कभी इस साइड आओगे शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने के लिए तो यहाँ पे रहने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और खाने की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है #शिरडी। तो यहाँ पे एक छोटा सा पुल बनाया हुआ है। तो चलिए इस पुल को पार करके उस साइड चले जाते हैं। साईं बाबा के मंदिर के आजू बाजू में इस तरह का छोटा सा मार्केट है और खिलौनों की दुकान और साईं स्टैचू और बहुत सारी वस्तुएं ऐसे इस मार्केट में बेचने के लिए है। और सुबह का टाइम है इसलिए दुकानें अभी खुल रही है। थोड़ी दुकानें खुल चुकी है और थोड़ी थोड़ी अभी बाकी है। यहाँ पे साईं बाबा के बहुत ही खूबसूरत ऐसे स्टैचू लगाए हुए हैं दुकान में बेचने के लिए। तो खूबसूरत मार्केट के नज़ारों के साथ अभी हम बढ़ रहे हैं साईं मंदिर की तरफ और वहाँ पे साईं बाबा के मॉर्निंग में ही अभी हम दर्शन करने वाले हैं। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं साईं बाबा मंदिर की तरफ और ये है साईं बाबा मंदिर का गेट और ये उनके मंदिर का आजू बाजू का एरिया। साईनाथ टीका जो है वो मैंने यहाँ पे लगा के ले लिया है और कहीं पे भी मैं जाती हूँ अपने धार्मिक स्थल पे और
भगवान के दर्शन वगैरह करने के लिए। तो ऐसा चंदन का टीका लगाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर साईं बाबा के मंदिर में चढ़ाने के लिए बहुत ही खूबसूरत ऐसे गुलाब है और इनकी जो महक है वो भी बहुत ही खुशबूदार है। तो चलिए मैंने भी यहाँ से एक गुलाब खरीदी कर लिया है साईं बाबा के मंदिर में देने के लिए। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। भीड़ भी बहुत ही हो रही है, जितने लोग आ रहे हैं उतने ही लोग जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे गेट नंबर 1, 5 और 4 है और इसमें से ही अभी हम जा रहे हैं साईं मंदिर के अंदर साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो चलिए अभी मुझे मोबाइल यहाँ पे जमा करना पड़ेगा और अंदर मोबाइल लेके जाने के लिए मनाही है, इसलिए ये जो मोबाइल है वो मैं ये शिरडी ट्रस्ट के लॉकर में रखने वाली हूँ। तो चलिए जब मैं दर्शन करके मंदिर के बाहर आऊंगी तब फिर से मेरे जो वीडियो है वो शुरू कर दूंगी। तो चलिए यहाँ पे हम सब ने फटाफट से हमारी सबकी चप्पल निकाली और एक थैले में डाल दी है। और ये जो थैला है वो हस्बैंड जी ये चप्पल स्टैंड वालों को दे रहे हैं। और यहाँ पे जो स्टैंड है चप्पल रखने का वो बिना मूल्य है, यहाँ पे कोई भी फीस जो है वो पे नहीं की जाती है। तो मंदिर में आज इतनी भीड़ नहीं है और वैकेशन पूरा हुआ है इसलिए भीड़ कम हुई होगी शायद, क्योंकि हम आज ही आए हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे तो कहा जाता है कि साईं बाबा के मंदिर में बहुत ही भीड़ होती है। तो बच्चे यहाँ पे फ़ोटो वगैरह निकाल रहे थे। तो चलिए इनके फ़ोटो निकाल के कंप्लीट हो चुके हैं। तो मोबाइल हम स्विच ऑफ करके यहाँ पे जमा करने वाले हैं और फिर से मंदिर के दर्शन करके आने के बाद, साईं बाबा के दर्शन करके आने के बाद यहाँ से ही हमें हमारे फ़ोन लेने हैं। तो चलिए अभी बज चुके हैं सुबह के 10:30 और दर्शन वगैरह साईं बाबा का हमारा बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। और अभी हमने जो लॉकर रूम में जमा किया था वो फोन ले लिया है। तो चलिए अभी चलते हैं साईं बाबा के मंदिर के आजू बाजू का एरिया घूमने के लिए। तो हस्बैंड जी और मेरा बेटा यहाँ पे हमने शूज जमा किए थे वो लेके यहाँ पे शूज वगैरह पहन रहे थे। तो चलिए अभी यहाँ पे हमने शूज वगैरह पहन के लिए हैं। तो चलिए अभी चलते हैं गेट के बाहर और मंदिर के आजू बाजू के एरिया में क्या क्या देखने के लिए है वो अभी हम देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। पर हो रहा है मेरे बच्चों का और हस्बैंड जी का फोटोशूट और मेरी बेटी फोटोशूट कर रही है। तो आज मंदिर में इतनी भीड़ देखने के लिए नहीं मिली क्योंकि वैकेशन पूरा हो चुका है, इसकी वजह से ज्यादा भीड़ नहीं है मंदिर में और हमारा बहुत अच्छी तरह से साईं बाबा का दर्शन कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। तो जैसे ही गेट के बाहर हम निकले वैसे ही यहाँ पे एकदम लाल अनार के दाने जो है वो ग्लास भर के रखे हुए थे बेचने के लिए। और वो अनार के दाने देख के ही खाने का मन किया। तो हस्बैंड जी ने और बच्चों ने यहाँ से एक एक ग्लास ये अनार के दाने जो है वो ख़रीदी कर लिए हैं, क्योंकि सुबह से हमने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया था और बच्चों को भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तो यहाँ पे जो है वो हमने इस ग्लास में अनार के दाने खरीदी कर लिए हैं और मैंने पहली बार ऐसे ग्लास में ये अनार के दाने देखे हैं। तो चलिए ये अनार के दाने खाते हैं और बहुत ही लाल लाल दिख रहे हैं अनार के दाने, बहुत ही मीठे हैं। तो चलिए दर्शन के बाद सबसे पहले ये अनार के दाने अभी खाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं साईं मंदिर के गेट के अंदर और ये जो गेट है वो साईं मंदिर के बाजू का गेट है। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए है वो देखते हैं। ये जो सामने है वो श्री साई पालकी गार्डन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शिरडी नगर परिषद आई लव साईं बाबा। तो बहुत ही खूबसूरत अक्षरों से लिखा हुआ है और रात के टाइम यहाँ पे लाइट जलती है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है आई लव साईं बाबा। तो यहाँ पर प्रसादी की साईं बाबा के फोटो की बहुत सारी दुकानें भी है। यहाँ पे काजू खजूर ये भी मनुका है ना,
यहाँ पे मनुका, खजूर ये भी बेचने के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पे साईं बाबा के स्टैचू भी बहुत सुंदर सुंदर है। तो रास्ते पे जहाँ पे मैं देख रही हूँ वहाँ पे फ्रूट की दुकान ही दुकान मुझे नजर आ रही है, और रास्ते पे जो अमरूद है वो बेचने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि नासिक में जो है वो अमरूद बहुत सारे होते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे मीठे और बहुत ही रस भरे अमरूद बेचने के लिए रखे हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े अमरूद बेचने के लिए रखे हुए हैं, और ये जो अमरूद होते हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं और नासिक के बहुत ही फेमस अमरूद है। तो चलिए, अभी बज चुके हैं दोपहर के 11, और यहाँ पे मार्केट वगैरह घूम के और मंदिर के आजू बाजू का जो एरिया था वो घूम के हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी लगी है जोरों की भूख, तो चलिए सबसे पहले खा लेते हैं कुछ, नहीं तो खाना ही खा लेते हैं। तो चलिए, कहाँ पर खाना खाने के लिए हस्बैंड जी रुकते हैं वो देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं भोजन करने के लिए, और शिरडी में जो है वो बहुत ही बड़ा भोजनालय है साई भक्तों के लिए, और वहाँ पे 2 कैटेगरी के भोजनालय है। वहाँ पे पैसे देके भी हम खा सकते हैं, और कूपन देके फ्री में भी यहाँ पे खा सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कहाँ पे है वो भोजनालय। शिरडी में साईं बाबा के भोजनालय में लगभग एक दिन में सुबह शाम जो होते हैं उसमें 1 लाख से ऊपर भक्तगण जो है वो भोजन ग्रहण करते हैं, और बहुत ही बड़ा भोजनालय है शिरडी में, साईं बाबा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया हुआ। तो ये है साई मंडल ट्रस्ट का सबसे बड़ा इंडिया का भोजनालय, और यहाँ पे ही आज हम खाना खाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं साई भोजनालय में। तो अभी हम आ गए हैं साई मंडल ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया हुआ साई भोजनालय में खाना खाने के लिए, और यहाँ पे 2 कैटेगरी में खाना मिलता है। यहाँ पे आप पे करके भी खाना खा सकते हैं, और बिना पे किए हुए भी आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो यहाँ का जो भोजन होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और साईं बाबा के मंदिर में जो भी भक्तगण दर्शन करने के लिए आते हैं वो इस ट्रस्ट का खाना जरूर खाते हैं। तो चलिए, अभी हम आ चुके हैं साईं बाबा के भोजनालय में खाना खाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ से जो है वो एंट्री गेट है, और ये जो होती है वो स्पेशल प्रसादी होती है साईं बाबा की, और उस गेट के बाजू में से जो है वो कूपन सिस्टम भोजनालय है, और वहाँ पे भी हम फ्री में खाना खा सकते हैं। तो हस्बैंड जी जो है वो स्पेशल भोजनालय की तरफ गए हैं ऑफिस में, वहां से कूपन लेने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे हस्बैंड जी ने खाने की कूपन जो है वो ले ली है। तो चलिए चलते हैं भोजनालय के अंदर। और ये है भोजनालय का एरिया, और यहाँ पे बैठ के आज हमें खाना खाना है, और बहुत ही अच्छी यहाँ पे भक्तों के लिए खाने की व्यवस्था की हुई है।
तो यहाँ पे बच्चे और हस्बैंड भी बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो चलिए मैं भी बैठती हूँ खाना खाने के लिए और देखते हैं आज खाने में भोजनालय में क्या क्या है। तो यहाँ पे शक्कर रखी हुई है और ये जो है वो सिंगदाने की चटनी है। तो आज का जो भोजन है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। इसे महाप्रसाद भी शिरडी का कहा जाता है। तो आज के महाप्रसाद में है पापड़, रोटी, चावल, शीरा और कड़ी और 2 टाइप की सब्जी। तो चलिए यहाँ पर साई भोजनालय से हमारा खाना वगैरह खा के कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। तो चलिए आज का ये ब्लॉग मैं यहाँ पे ही एंड करती हूँ। आई होप आप सबको आज का ये मेरा शिरडी साई बाबा के दर्शन का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।